मेन पार्ट पे आ गए फ्रेंड्स, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्रीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फटाफट रिवाइज करते हैं, वैसे सब आपको याद रहेगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए। जिनको चार्ट के बारे में नॉलेज नहीं है वो चार्ट को एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला है सीरियल नंबर। क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले सीरियल नंबर। टोटल कितनी एंट्रीज यहां पर आने वाली है वो हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन मतलब इस चैप्टर में टोटल कितने ट्रांजैक्शन रहेंगे वो हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो चार कॉलम है, ये चार कॉलम है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। क्या है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर के बुक में कितनी एंट्रीज आती है? तो ये चारों कॉलम फ्रेंड यहाँ से लेके वहां तक ये ड्रॉवर की बुक है। किसकी बुक है? ड्रॉवर की। और लास्ट में ये है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। क्या है ये? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। क्लियर? तो बेसिकली फ्रेंड्स कॉलम कितने हैं? नंबर 1 सीरियल नंबर, नंबर 2 ट्रांजैक्शन, नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। 4 कॉलम्स। हाँ, अब ड्रॉवर के बुक में अगर आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर टोटल कितने कॉलम है? 1 2 3 4। बट इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर ये पूरे चार्ट को आप ध्यान से देख रहे हो, तो लगभग ये पूरे चार्ट के अंदर 36 एंट्रीज है फ्रेंड्स। कितनी एंट्रीज है? 36 एंट्रीज के ऊपर है। लेकिन अगर सारी एंट्री को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ वर्ड है, कुछ नाम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन से वो नाम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं? ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ड्रॉवी, बिल रिसीवेबल, बराबर है बैंक, कैश, बराबर है। अगर वहां चले जाऊं मैं तो ड्रॉवर, परचेस, बिल्स पेबल। फ्रेंड्स ऐसे गिनती के 10 से 12 अकाउंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मेरा क्या कहना है कि इतनी सारी एंट्री याद करने से अच्छा है वो जो 12 अकाउंट है उसको आप अच्छे से समझ लो। एक बार उसको अच्छे से समझ लोगे आप तो ये एंट्री आपके पीछे पीछे आएगी, आपको एंट्री याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहले आपको 12 अकाउंट को अच्छे से समझना पड़ेगा जो इसके अंदर है। कौन से है ये 12 अकाउंट? इसमें से ये 3 अकाउंट आप देख रहे हो, बैंक अकाउंट, ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट। फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश, ये सब के सब रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और लास्ट के जो 3 लिखा है यहाँ पे, दीज आर नॉमिनल अकाउंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको 11th का कुछ बेसिक रूल याद दिला रहा हूं। बराबर? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कम ऑन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हिंदी में बोलो। नहीं याद आ रहा है? दिमाग पे जोर दो। जब भी हम किसी पर्सनल अकाउंट के साथ डीलिंग करेंगे, अब देखो पर्सनल अकाउंट में कौन होता है? या तो कोई इंसान होगा, इंडिविजुअल, बराबर, या फिर कौन होगा? बैंक्स, हमारे यहाँ तो 2 ही है, इंसान है और बैंक है। तो जब भी किसी बैंक से आप डील करोगे तो देखिए फ्रेंड 2 ही बातें होंगी, या तो वो आपको कुछ देगा या वो आपसे कुछ लेगा। मतलब या तो वो रिसीवर रहेगा या फिर वो गिवर रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया, बैंक रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बराबर। अगर आपने बैंक से पैसा निकाला, बैंक गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये गोल्डन प्रिंसिपल दिमाग में सेट कर लो। क्लियर? दूसरा, रियल अकाउंट। कौन सा? रियल अकाउंट आप सबको अच्छे से आता है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, बराबर है। और लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? वेरी सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब अगर एक्सपेंस है आपको
लॉस हो रहा है आपको तो उसको डेबिट करो, अगर इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो उसे क्या करो आप, क्रेडिट करो। क्लियर है? जैसे मान लो आपने किसी को डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस डेबिट, आपको कहीं से डिस्काउंट मिला, इनकम क्रेडिट। समझा? चलो, तो ये है वो 11 नाम जो आपको दिमाग में सेट कर लेना है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से आप। बैंक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पर्सनल अकाउंट, परचेज, सेल्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश, रियल अकाउंट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। विद दिस फ्रेंड, नाउ लेट अस मूव टू चार्ट। अभी हम लोग चार्ट पे आ रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए चार्ट का सबसे पहला एंट्री, चार्ट का सबसे पहला एंट्री उठाते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले एंट्री पे शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला एंट्री है आपका फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इमेजिन करिए फ्रेंड्स, मैं चालबाज हूं और मेरे सामने यहाँ चालू खड़ी है। कौन खड़ी है? चालू। बराबर है। हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन। क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन। मान लीजिए चालू मेरी दुकान में आती है और मैं इसको ये मोबाइल सेल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सेल। बताओ, चालू को मैंने दिया, शी इज रिसीवर, शी इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो जब हम लोग गुड्स सेल करेंगे, किसको? ड्रॉवी को। चालू को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? ड्रॉवी। चालबाज को क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। बराबर है। जब हम लोग ड्रॉवी को माल सेल करेंगे, ड्रॉवी रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब मुझे बताओ, मैंने माल बेचा तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। सेल करेंगे तो इनकम होगा ना आपको, इनकम। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो ड्रॉवी अकाउंट क्यों डेबिट? क्योंकि वो मेरे दुकान में आके माल खरीद रही है। शी इज रिसीवर। पर्सनल अकाउंट है, आपको क्या पूछना है? रिसीवर है, गिवर है। क्या पूछना है? रिसीवर है, गिवर है। तो वो मेरे दुकान में आके माल खरीद रही है, शी इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और मैंने माल बेचा, इनकम, क्रेडिट। अब आ जाइए ड्रॉवी के बुक में। किस में आइए? ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी ने परचेस किया है। क्या किया है? परचेस किया है। तो बताओ, परचेस एक्सपेंस है कि इनकम है? पूछ के देखो पापा को। जब मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, मम्मी परचेस करती है, मम्मी खुश होती है, डैडी का दिल धक 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 करता है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यस, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा? चालबाज से खरीदा, तो चालबाज गिवर है, दे रहा था चालबाज, तो चालबाज गिवर है, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो पहली एंट्री समझी फ्रेंड्स आपको। चलिए मूव टू सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। अब ये कौन सी एंट्री है? जैसे चालू को मैंने माल बेचा, चालू ने बोला सर मैं पैसा आपको 2 महीने के बाद दूंगी, तो क्या मैं उसकी ओरल बात पे विश्वास करूं? ना ना बाबू ना, ओरल बात पे विश्वास नहीं करते, धोखा मिलता है। तो मैंने क्या बनाया बताइए? मैंने बनाया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बनाया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, उसके बाद मैंने किसको दे दिया? चालू को। चालू इसके ऊपर लिखेगी एक्सेप्टेड। क्या लिखेगी? एक्सेप्टेड। जैसे ही वो एक्सेप्टेड लिखेगी, अब ये कागज नहीं है, अब ये क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन यहां पर इसको एक नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? मैं जब भी इस बिल को देखूंगा, मुझे किसकी याद आएगी? चालू की? ना, चालू की नहीं, पैसे की। पैसा आने वाला है। किसकी याद आएगी? पैसा आने वाला है। तो मैं ये बिल को बोलता हूं बिल रिसीवेबल। क्या बोलता हूं? बिल रिसीवेबल। और जब भी चालू इसको याद करती है, उसे क्या याद आता है? मुझे पैसा देना है, मुझे पैसा देना है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल। तो याद रखना फ्रेंड, ड्रॉवी के लिए ये बिल्स पेएबल है, ड्रॉवर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है। दोनों के दोनों रियल अकाउंट। आवत है तो डेबिट, जावत है तो
क्रेडिट, बराबर है। तो अभी मैंने ड्राफ्ट रेडी किया। जब मैं इसको रेडी करता हूँ ना तो इसे ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। अब ये रेडी करके मैंने किसको दिया? चालू को दिया। चालू ने इसके ऊपर एक्सेप्टेड लिखा और मुझे वापस किया। जैसे ही चालू ने एक्सेप्टेड लिखा फ्रेंड्स, अब ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये चालू मुझे दे रही है, मैंने ये चालू से लिया, तो मेरे पास आया कम्स इन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब बताओ मुझे किसने दिया? चालू ने दिया। शी इज गिविंग, गिवर, क्रेडिट द गिवर। यू आर राइट। पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। तो चालू ने मुझे दिया, शी इज गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। ये होगा एंट्री मेरी किताब में, बराबर। अब आइए ड्रॉवी के बुक में। ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवी ने एक्सेप्टेड लिख के ड्रॉवर को दिया, तो ड्रॉवर कौन है? रिसीवर है। मैंने उससे रिसीव किया है, रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर। देखो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, बराबर। और ड्रॉवी के पास से बिल जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट टू बिल्स पेएबल। फ्रेंड्स ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंट्री कम से कम आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। कितना मार्क्स दिलाएगा? 2 मार्क्स। कौन सा एंट्री? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री कम से कम आपको 2 मार्क्स दिलाएगी। फ्रेंड इसको रेक्टिफाई कर लो अच्छे से। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की एंट्री को अच्छे से रेक्टिफाई करो। एक क्वेश्चन में कम से कम 2 बार आएगा। 101%, 101%। क्यों? क्योंकि वो बाद में समझाऊंगा आपको जब हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। ये एंट्री को अच्छे से समझ लो। क्या बोला मैंने एक ड्राफ्ट रेडी किया, ड्रॉवी को दिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्टेड लिख के मुझे वापस किया, तो मेरे पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया? ड्रॉवी, क्रेडिट द गिवर। दे रहा है वो गिवर। ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी ने ये किसको दिया? ड्रॉवर को। ड्रॉवर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। और ड्रॉवी के पास से क्या गया? बिल्स पेएबल, क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। नाउ अब आ जाइए मेन जहां से कॉबवेब शुरू होता है फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रीटमेंट ऑफ बिल। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ बिल? ट्रीटमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ये जो बिल अभी ड्रॉवी ने मुझे दिया, मैं इसके साथ क्या करूंगा, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल, बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां से फ्रेंड अभी कॉलम पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला कॉलम है when the bill is retained। क्या है कॉलम? when the bill is retained, बराबर। मतलब ड्रॉवी ने मुझे बिल दिया, मैंने बिल को संभाल के अपने तिजोरी में रख दिया। बिल को कहाँ रख दिया? तिजोरी में। और 2 महीने तक बिल वहीं पड़ा था। अब बताओ अगर आप संभाल के बिल को तिजोरी में रख देते हो तो इसकी क्या एंट्री आएगी? इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। मतलब when the bill is retained, no entry, no entry। क्लियर है फ्रेंड्स? पहला कॉलम। नाउ दूसरा कॉलम। अब सेकेंड कॉलम में हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है फ्रेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी का आता है। When the bill is discounted with bank, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल तरीके से समझते हैं। मेरे पास ये बिल पड़ा है मान लो 1 लाख का, और मुझे पैसे की अर्जेंसी आ गई। मान लो कोई घर का बंदा बीमार पड़ गया, अब मुझे अर्जेंट से क्या चाहिए? पैसा, और मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये बिल पैसे का काम करेगा। कैसे? समझने की कोशिश करिए। मैं ये बिल लेके जाऊंगा मेरे बैंक के पास, बैंक को बोलूँगा देखो मेरे पास ये बिल है और इसका पैसा मुझे कब मिलने वाला है? 2 महीने के बाद। तो एक काम करो, आप ये बिल मेरे से ख़रीद लो, 2 महीने के बाद आप ड्रॉवी के पास जाना, ड्रॉवी आपको पैसा दे देगा। लेकिन बैंक बोलेगा इससे मेरा क्या फ़ायदा? तो बैंक को ऐसा बोलो, एक काम करिए सर ये 1 लाख का बिल है, आप मुझे 95 दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 95। 5000 कम दीजिए आप मुझे, बराबर है। और 2 महीने के बाद ड्रॉवी आपको कितना देगा? 1 लाख। बैंक ने मुझे कितना दिया? 95। 2 महीने के बाद बैंक को कितना मिला? 1 लाख। तो 5000 बैंक का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो ये जो बिल मैं जाके बैंक को बेच रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। क्या एंट्री आएगी बताओ? ध्यान से देखो, मैं ये बिल लेके गया बैंक के पास, मैं ये बैंक को बिल दे रहा हूं।
तो बताओ बिल आया कि गया? गया, बिल गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया आपको? चलो अभी बैंक क्या करेगा? मुझे रोकड़ा कैश देगा या पैसा मेरे अकाउंट में जमा करेगा? तो आंसर है बैंक पैसा आपके अकाउंट में जमा करेगा। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पे बैंक उसी इंसान का बिल डिस्काउंट करता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है। अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो बैंक बिल आपका डिस्काउंट करने वाला नहीं है, बराबर। तो बैंक वो पैसा मेरे अकाउंट में जमा करेगा। तो मेरे अकाउंट में पैसा आया, मेरा बैंक अकाउंट रिसीवर है, मेरे अकाउंट में पैसा आया, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन मुझे बताओ बैंक पूरा पैसा देगा क्या? एग्जाम्पल, मान लीजिए बिल 1000 रुपये का है, बैंक ने मुझे सिर्फ 980 दिया। कितना दिया? 980। मेरा तो 220 रुपये कट गया वहाँ पर, तो मेरे लिए लॉस है ये। यस। अब नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये 20 रुपये डेबिट हो जाएगा। यस, ये 20 रुपये क्या होगा? डेबिट। बट इसको नाम क्या देंगे? डिस्काउंट। क्या नाम देंगे? डिस्काउंट। क्या नाम देंगे? डिस्काउंट। तो पूरी एंट्री क्या हुई बताओ मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? बैंक में पैसा जमा हो गया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्यों? 20 रुपया मेरा कट गया, लॉस। और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास से जा रहा है, मेरे पास से जा रहा है। क्लियर है ये? चलिए इसके बाद कॉलम नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। व्हेन द बिल इज एंडोर्स। अब ये क्या चीज़ है? मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियो में समझाया था, अगर कोई आपका क्रेडिटर आपके पास पैसा मांगने के लिए आया और आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या पैसे के बदले उसको ये बिल ऐसा दे सकते हो? आंसर है यस। इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट बिल जब आप एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पे बिल को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। चलिए एग्जाम्पल, मेरा क्रेडिटर मेरे सामने खड़ा है, बोल रहा है सर पैसा दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने ये बिल उठाया, उसको दे दिया, बराबर। अब बताओ बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बराबर। अब जिस इंसान को मैंने बिल दिया वो रिसीवर है, वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, उसको बोलते हैं एंडोर्सी। क्या बोलते हैं उसे? एंडोर्सी। तो एंट्री क्या हुआ बताओ? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ओके, नाउ लास्ट कॉलम, व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये क्या चीज़ है? ये इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो अभी आप क्या कर सकते हो? मान लो दिन में आप 10-20 सेल कर लेते हो, 10 से 20 बिल जमा होते हैं आपके पास। तो ऐसे में एक दिन में अगर 10-10, 20-20 बिल जमा होना शुरू हो गए तो लगता नहीं महीने का 200-300 बिल जमा हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा, ड्यू डेट के दिन जाकर किससे पैसा कलेक्ट करना है, शायद आप डेट वगैरह भूल जाओगे। और अगर आप डेट भूल गए पैसा कलेक्शन करने का, तो लगता है सामने वाला बाद में पैसा देगा आपको? आंसर है नहीं। तो इसके लिए एक काम करिए, आप बैंक को अपना एजेंट रख लीजिए। क्यों बैंक को? 2-3 फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1, बैंक रिलायबल है। फ़ायदा नंबर 2, एकदम सस्ते में होता है। फ़ायदा नंबर 3, बैंक कहीं भागने वाला नहीं है। अगर यही काम आप किसी आदमी से करवाने का सोचोगे, पेमेंट करना पड़ेगा, वो जब भी कलेक्शन करने जाएगा उसका आने जाने का, रहने का, खाने पीने का खर्चा देना पड़ेगा, प्लस अगर कहीं भाग गया तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर बिजनेसमैन क्या करता है, ये काम किसको सौंपता है? बैंक को। आपको सिर्फ क्या करना है, बैंक के साथ एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अब जब भी आपके पास बिल आएगा आपको बैंक को जाके दे देना है। अब ये बैंक की जवाबदारी है कि वो ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी के पास जाए, ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करे और आपके खाते में लाकर जमा करे। ये अभी आपका हेडेक नहीं है। किसका हेडेक है? बैंक का। नो डाउट बैंक इसके लिए छोटा मोटा चार्जेस लेगा, 50, 100, 200 रुपया चार्जेस लेगा, बट परवड़ता है आपको ये परवड़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखना। आज बिल मेरे पास आया, मैं गया बैंक के पास, बैंक को मैंने बिल दिया, बोला ये लो मेरा बिल है, 2 महीने के बाद जाकर आपको कलेक्शन करना है। तो बैंक ने बिल लिया, फाइल ओपन किया, फाइल में बिल डाला, फाइल बंद करके रख दिया।
अब मैंने तो बिल बैंक को दे दिया, मेरे पास से बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बराबर। लेकिन मुझे बताओ डेबिट क्या होगा? क्या आज मेरे अकाउंट में पैसा जमा होगा? ना बाबू ना, पैसा 2 महीने के बाद जमा होगा। तो आज कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? आज कोई भी अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्या बोल रहे हो सर? एक एंट्री खाली ऐसा पास कर सकते हैं कि एक इफेक्ट? नहीं। वेरी गुड फ्रेंड, हमेशा अकाउंट्स में 2 इफेक्ट कंपलसरी है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बट यहां पर समस्या यह है कि एक ही पार्ट हो रहा है, हम लोग बैंक को जाकर बिल सिर्फ दे रहे हैं, बस बिल्स पे रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, दैट्स ओके, लेकिन डेबिट कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैंक आज तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा करने वाला नहीं है। तो फिर क्या आधा छोड़ दें? नहीं। तो यहां पर एक टेम्पररी अकाउंट का जन्म होता है जिसका नाम है बिल्स फॉर कलेक्शन। क्या नाम है? बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये टेम्पररी अकाउंट है। कब तक आपको इसको क्रिएट करना है? जब तक बैंक को पैसा नहीं मिल जाता है तब तक। क्लियर? तो मुझे बताओ, बिल कलेक्शन में भेजने की एंट्री क्या आएगी? एंट्री आएगी बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्यों बिल रिसीवेबल क्रेडिट? वो तो मैंने बैंक को दिया, लेकिन डेबिट कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने एक टेम्पररी अकाउंट को डेबिट कर दिया। कब तक के लिए? 2 महीने तक के लिए। कौन सा अकाउंट? बिल्स फॉर कलेक्शन। क्लियर है? तो ये फ्रेंड सबसे मेन पार्ट था जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बिल। 4 ट्रीटमेंट बताए मैंने आपको। नंबर 1, बिल को अपने पास संभाल के रखा, इसकी कोई एंट्री आती नहीं है, इसकी कोई एंट्री आती नहीं है। नंबर 2, आपको पैसे की इमरजेंसी आ गई, अर्जेंट पैसा चाहिए आपको, तो आप जाकर ये बिल बैंक में बेच सकते हैं, बराबर। बैंक आपको पैसा तो देगा लेकिन पूरा नहीं देगा, थोड़ा सा काट लेगा। तो जितना पैसा आपके खाते में डालेगा उससे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा काट लेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है? बिल रिसीवेबल, दैट्स क्रेडिट। तीसरा क्या बताया मैंने आपको? व्हेन द बिल इज एंडोर्स। अगर आपका कोई क्रेडिटर आपके सामने खड़ा है और आपसे पैसा मांग रहा है और आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप उसको ये बिल दे सकते हो। क्या दे सकते हो? बिल। एंट्री क्या आएगी? वो जो क्रेडिटर है, इसको इस चैप्टर में उसको हम लोग बोलेंगे एंडोर्सी। क्या बोलेंगे उसको? एंडोर्सी। तो वो एंडोर्सी रिसीवर है, हम लोग उसको दे रहे, डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास से बिल जा रहा है। एंड लास्ट, अगर आप बहुत बिजी हो, आपके पास बहुत सारे बिल आते हैं, तो आप किसी को अपना एजेंट बना लो, और सबसे अच्छी बात है किसको बना लो? बैंक को। और जैसे कोई बिल आएगा बैंक को जाकर दे दो, तो बिल जा रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डेबिट कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने बिल लिया, फाइल में डाल के रख दिया। बैंक को पैसा कब मिलेगा? 2 महीने के बाद। तो आज क्या डेबिट करोगे? तो आज एक टेम्पररी अकाउंट डेबिट करोगे जिसका नाम है बिल्स फॉर कलेक्शन। क्लियर? और फ्रेंड्स, इसकी एंट्री ड्रॉवी के बुक में आने वाली नहीं है, क्योंकि ड्रॉवी को इससे कोई मतलब नहीं है तुमने बिल के साथ क्या किया। विद दिस वी फिनिश ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री नंबर 4।